तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, संडे फॉर यू का ये अगला सेगमेंट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आपके कमेंट्स पे आधारित इसमें सवाल जवाब आमने सामने हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहला कमेंट है HM कैप्टन YT जी का। ये लिखते हैं 100% आपकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं गुरुजी। तो धन्यवाद आपका। ये वीडियो किस बारे में थी? अच्छा, KVS एग्ज़ाम डेट के बारे में फरवरी में। देखिए, कोई भी चीज़ हो थोड़ा सा तो लॉजिक उसमें होना चाहिए कि ये परीक्षा कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए वो चीज़ें कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। आपको अपडेट अच्छी लगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है, ये हैं हर हर महादेव जी, काफ़ी मेरे पुराने मित्र हैं और इन्होंने लिखा है, सर सचिन सर बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि डेट भी पता है बट हमें बिलीव। देखिए, हर हर महादेव जी, आप कमेंट आपने किया, चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी हो, सचिन सर मैं जानता हूं कि काफ़ी एक अच्छे टीचर हैं, डेडिकेटेड टीचर हैं, लेकिन इस तरह की बातें यदि वो बोल रहे हैं कि नहीं उनको डेट भी पता है, तो ये उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट संस्थाएं होती हैं। KVS NVS जो भी केंद्रीय संस्थाएं हैं, या राज्य की तरह नहीं है कि ये पेपर लीक हो गया। क्या कभी आपने सोचा है कि सुना है कि ये KVS का पेपर लीक हो गया या फिर CTET का पेपर लीक हो गया? ऐसा नहीं होता। ये अपनी गोपनीयता पूरी तरह बरकरार रखती है। सचिन सर क्या ब्रह्मा आ जाए, KVS नहीं बताएगा कि कब एग्जाम होने वाला है? सचिन सर की बात छोड़ दीजिए। तो इस तरह की बात यदि सचिन सर ने कहा है आगे पब्लिक डोमेन में, तो ईश्वर न करे कि ये कहीं KVS के नज़र में आ जाए, वरना वो सचिन सर की क्या कहे, औकात बता देंगे वो। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम एक एजम्पशंस कर सकते हैं, एक कल्पना कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, वही जितना हम कर सकते हैं वही कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, अगला कमेंट है सचिन सिंह, तुम झंडू बाम अरे बाप रे। देखिए, मेरा काम था जो सही चीज़ है मैं आपको बताने की कोशिश करूं। यदि आप कोर्स खरीद सकते हैं या फिर आप 1 महीने में तैयारी करने में सक्षम हैं, आप कीजिए, करना ही पड़ेगा अगर होता है तो। लेकिन होगा नहीं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बन रही है। बाकी आप अब पता नहीं क्यों आप ऐसा लिख रहे हैं। क्या मैंने कोई गलत चीज़ बोली है क्या वीडियो में? मैंने सिर्फ ये कहा है कि ऐसी परिस्थितियां नहीं है, ऐसे अपने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतना जल्दी एग्ज़ाम करा लिया जाए। लेकिन यदि आपको लगता है कि ठीक है, हो रहा है, कोर्स खरीद लेना चाहिए, तो आप पेड कोर्स बिल्कुल खरीदिए। मैं हमेशा इस चीज़ का विरोध करता हूं, क्योंकि मेरे घर के बच्चों ने लिया, उसमें कुछ नहीं है। यदि आपको इसी YouTube पर फ्री में पढ़ने के लिए अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? जाइए खरीदिए पेड कोर्स। पैसे हैं या फिर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीदिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, तो वहां से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी, 10-50 बच्चे मिलेंगे डायरेक्ट आपको डिस्कशन के लिए। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो करें। जो मुझे सही लगा, ऐसा नहीं है कोई आके बोल दे आपसे कि अगले महीने परीक्षा है, आप बिल्कुल उसी की बात पे आप विश्वास नहीं कर सकते। आप भी एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, तो आपका अपना विचार भी होना चाहिए। आप भी सारी परिस्थितियां जान रहे, देख रहे हैं, तो आपके अपनी एनालिसिस भी आपकी होनी चाहिए। तो कहने का सिर्फ ये मतलब नहीं। देखिए, किसी को नुकसान यहाँ पहुँचाने की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5,000 10,000 नहीं दे सकते, और यदि जो बच्चे दे भी सकते हैं तो वही सामग्री, बिल्कुल सेम सामग्री यदि आपको फ्री में इसी YouTube पे मिल रही है, तमाम चैनल्स हैं, मैं भी हूँ, मैं भी आपकी। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको यही क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है। 2 सब्जेक्ट मैं आपके कंप्लीट करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। पहले भी बोल चुका हूँ, वीडियो में भी मैंने बोला है, यहाँ भी आपको बोल रहा हूँ कि EVS और CDP मैं आपको पढ़ाऊँगा, और ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपका कोई जो टॉपिक है वो मिस ना होने पाए। चलिए, तो सचिन सिंह जी, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी इच्छा है तो आप जाके बिल्कुल कोर्स खरीदिए, या जो भी आपका मन करे। ये लोकतंत्र है, इसमें आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अगला कमेंट है कुमार आकाश जी का। इन्होंने लिखा है,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप जैसे गुरु को सत सत नमन। देखिए मैं सिर्फ आकाश जी सिर्फ अपना काम करता हूं और मुझे लगा ऐसा, मैं काफ़ी समय तक बचता रहा, लेकिन बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पब्लिक डोमेन में आ गई। मैंने देखा, मैंने कहा कि ये तो सही नहीं है। और यदि 1% को मान लें कि ठीक है फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर आप इस तरह से पैनिक करके और सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए बच्चों को नहीं कह सकते। जो आपके कोर्स पेड कोर्स लेने लायक होंगे वो लेंगे, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इस तरह से पैनिक करके और आप सामने आके बोल दें कि आपको केवीएस ने डेट भी बता दी है, तो ये आप सोच लीजिए उसकी सिक्रेसी के लिए कितना बड़ी आप बात पब्लिक डोमेन में आके कह रहे हैं। इस तरह की बातें कहने से बचनी चाहिए। और मैंने पहले अभी कहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि केवीएस की नज़र में आ जाए तो फिर तो ब्रह्मा बचाएं, यही कहेंगे दोस्तों। ठीक है, कुमार आकाश जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, ये इन्हीं का है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। लक्ष्मी मौर्य जी हैं, इन्होंने लिखा है धन्यवाद सर। तो धन्यवाद आपका भी। देखिए मिसगाइड ना होइए, हम अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि आपने सीटेट क्लियर किया है और सीटेट क्लियर करने में मैं कहता हूं कि अच्छों को पसीने छूट जाते हैं और उसको आपने क्लियर किया है, तो आप में वो एलिजिबिलिटी है। किसकी एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं? सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। आपको देखिए कोई भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने पढ़ाई की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, ये तमाम हैं, लेकिन कोर्स नहीं पूरा हो पाता। कोई आपको कोर्स पूरा करा के नहीं देगा। उलूल जुलूल करके कह देना कि ठीक है आपका कोर्स पूरा हुआ, जाइए आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर है, तो करने में और होने में बहुत अंतर होता है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही है, बात को मानिए, हम लोग अच्छी तरह से इससे परिचित हैं। तो ठीक है, बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग जो करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये हाँ आदिश राज जी हैं, अगला कमेंट। रियली सर, तो बिल्कुल हमें तो नहीं लगता, मैंने भी असम्पशन नहीं किया है, एक अंदाज़ा ही लगाया है और कुछ ठोस जो तथ्य हैं उनके आधार पे अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। नहीं हो पाएगा फरवरी में। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, वीडियो में मैंने कहा है कि नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपने वीडियो देखा, कमेंट किया, इसके लिए आपका आदिश राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये है अंजनी मौर्य, थैंक यू सर। तो थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। पूर्णिमा गुप्ता जी हैं, इतनी बुक खरीदेंगे? अच्छा ये वीडियो, हाँ KBS PRT के लिए बुक्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा किताब नहीं है पूर्णिमा जी, और 2-3 किताबें हैं, 3-4 किताबें हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है। देखिए बिल्कुल हवाई बातों में ना आइए। आप एक चीज़ ये समझिए कि आपको किताबें तो पढ़नी ही है। आप YouTube पे वीडियो देख के और अपनी तैयारी नहीं कर सकते, इस हकीकत को मानिए। आपको तैयारी यदि करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी और डीप में जाके पढ़नी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जब सीटेट क्वालिफाई हैं आप, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इतना भरोसा अपने आप पे रखिए। तो पूर्णिमा गुप्ता जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। दीप सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है थैंक्स सो मच सर माय फर्स्ट कमेंट। तो दीप सिंह जी बिल्कुल आप किसी बहकावे में ना आइए, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। यदि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, मैं बता चुका हूँ। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जट अशोक पुनिया, DLED, अच्छा इन्होंने पूरा भर दिया है, किस बारे में ये वीडियो थी? BED वर्सेस VTC सुप्रीम कोर्ट। ये तो मामला दोस्तों 10 तारीख को ही क्लियर होगा, और जो भी जीते ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही इसका निर्णय देना है। तो जिसके पक्ष में भी निर्णय आए, और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ बीच का रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है। तो देखने वाली बात होगी, देखते हैं कि 10 जनवरी को क्या निर्णय आता है। आगे चलते हैं। सुरेंद्र कौर जी का है कमेंट, इन्होंने लिखा है
राजस्थान बीटीसी को जिन स्टूडेंट्स ने बीए किया उन्हें क्लास 6 to 8 में एलिजिबल मानते हैं, तो बीएड को क्लास 1 to 5 में एलिजिबल माने, ये भी कोर्ट में बताएं। बिल्कुल देखिए, बड़ा विरोधाभासी चीज़ें हैं और अब तो मामला सर्वोच्च अदालत में है। भरोसा रखिए, हमें भरोसा है अपने देश की न्याय प्रणाली पे। जो कुछ भी होगा वो सही निर्णय देंगे, गलत तो नहीं देंगे, ऐसा हमें विश्वास है और ऐसा वो करते भी हैं। तो सुरेंद्र कौर जी, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट मनोज कुमार जी का है। इन्होंने लिखा है जय बीएड विजय। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अपने पक्ष का सपोर्ट करने का सबको अधिकार है और करना भी चाहिए। आपने कमेंट किया, इसके लिए मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम थोड़ा सा CL359, इन्होंने लिखा है मोदी के बाप का कोट है जो। देखिए इस तरह की वो भी अपने, हम देखिए एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस तरह की जनप्रतिनिधियों के लिए शब्दावली, इस तरह का कमेंट हमें नहीं करना चाहिए। वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और कोई भी हो, इस तरह के हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपके सामने आता हूँ, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इसे ही चुना इसलिए कि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तमाम यूट्यूब पे देखता हूँ, गाली गलौज होते हैं, सारी चीज़ें होती है, ये हम लोग को शोभा नहीं देती। हम अध्यापक हैं और अध्यापक होना, सिलेक्शन ले लेने से ही अध्यापक होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। आप लोगों में पूरी एलिजिबिलिटी है, आपने कोर्स क्लियर किया है तो आप लोग 100% अध्यापक हैं। और ईश्वर करेगा तो एक दिन आप लोग अध्यापक में सिलेक्शन भी आप लोग लेके अध्यापक बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। तो आपका जो भी नाम हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। आगे चलते हैं और ये कमेंट है मैगी साहू, KBS PRT फॉर्म अप्लाई करूं या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती, आंसर की। अच्छा, ये आंसर की वाला जो विवाद था उसके बारे में वीडियो थी। देखिए मैगी साहू जी, आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने में क्या हर्ज है, आप अप्लाई कर दीजिए, तैयारी कीजिए। बाकी जहाँ से जो निर्णय आए वो आपके उस पर आपको उसको फॉलो करना है, तो अप्लाई कर दीजिए। आपको छोड़ना नहीं है किसी अवसर को। कमेंट आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट सुनील कुमार जी का है। कुछ जानकारी है आपके पास, एडवोकेट बनने चला है। देखिए थोड़ा सा तो दुख होता है इस तरह के कमेंट से, क्योंकि ये कोर्ट के बारे में, निर्णय के बारे में ये जानकारी थी और हमें अपडेट करने के लिए कई बार मैं बोल चुका हूँ कि हमें कई बार झिड़क भी सुननी पड़ती है, कई बातें भी सुननी पड़ती है। जाहिर सी बात है, हम एडवोकेट नहीं हैं, हमें नहीं जानकारी है, लेकिन अपने पास जो भी एडवोकेट हैं, जो लोग भी हम समझते हैं कि वो जानते हैं, तो उनसे बात करते हैं। उनके पास समय है नहीं है, उनके पास भी तमाम मजबूरियां होती हैं और कभी कभी हमें डांट देते हैं कि क्या आप लोग एकदम परेशान करके रखते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद भी आप लोगों के लिए इस तरह की अगर भाषा मिलती है तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। फिर भी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि शायद जैसे भी हो आप चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है छोटी, इसमें सबको याची लाभ मिलना चाहिए, 1 नंबर से पास सब लोग 4 साल से लड़ रहे हैं। देखिए अब कोर्ट का चूँकि निर्णय है तो इसमें कुछ बोल पाना तो बड़ा मुश्किल है और जो भी निर्णय है उसका पालन हमें करना ही है। तो जो भी अवसर हमारे पास है उसको हमें बिल्कुल जाने नहीं देना है और तैयारी अपनी करनी है। तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें सफलता तो ज़रूर मिलेगी। तो छोटी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये कमेंट है भूपेंद्र सिंह जी, DSSB में स्पेशल टीचर की वैकेंसी कितनी आती है लगभग? तो अभी तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। 200-400 पद जो भी आ जाए, लेकिन जल्दी ही आपको इसी चैनल से इस बारे में अपडेट मिल जाएगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तो सारी डिटेल आपको खुद भी पता चल जाएगी। देखिए हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको चाहिए कि आप जिस परीक्षा में इंटरेस्टेड हो उसकी साइट को 24 घंटे 48 घंटे में एक बार चेक कर लिया कीजिए। आपको हम वही करते हैं, हम अलग से कुछ नहीं करते हैं, साइट से चेक करते हैं और कुछ जानकार लोग
लोग भी हैं जो उस विभाग से जुड़े हुए हैं, तो कभी कभार उनको फ़ोन कर लिया जाता है कि सर क्या कोई जानकारी है क्या, तो इसी तरह से इकट्ठा करते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। चेक कर लिया करेंगे तो आपको खुद भी मिल जाएगा, वरना आप इसको इस चैनल पे आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, DSSB PGT में ग्रेजुएशन या क्या लिखा ज़रूरी है क्या। तो भूपेंद्र सिंह जी, देखिए आपका कमेंट, आपका सवाल क्या है, लेकिन फिर भी यदि आपने ग्रेजुएशन लिखा है तो बिल्कुल आपको ये ज़रूरी है। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, और बहुत सारे कमेंट आते हैं, सबको ले पाना तो संभव नहीं होता। आगे हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश रहती भी है कि अधिक से अधिक कमेंट हम शामिल कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी हमेशा की तरह कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।